हेलो ईच एंड एवरीवन, माय नेम इज दीपाली। वेलकम टू गुड्डन क्लासेस। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे चैप्टर 3 लैंडफॉर्म्स एंड लाइफ का नया टॉपिक लाइफ इन द माउंटेन्स। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब देखिए, पिछली वीडियो में हमने माउंटेन्स के बारे में पढ़ लिया था, वे कैसे कैसे होते हैं माउंटेन्स। ठीक है, फिर और क्या पढ़ा था हमने, साथ में ये पढ़ लिया था माउंटेन्स का एनवायरमेंट कैसा होता है। ठीक, अब हम क्या पढ़ेंगे, लाइफ इन द माउंटेन्स। माउंटेन्स में लाइफ कैसी है, उसके बारे में, जो लोग रह रहे हैं वहां पे उनकी लाइफ कैसी है, माउंटेन्स में लाइफ कैसी है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे टेरेन के बारे में कि टेरेन क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग टेरेन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेरेन का मतलब होता है, सिंपल सी भाषा में अगर देखा जाए तो लैंड होता है, धरती। ठीक है, जमीन कैसी है, अ स्पेसिफिक स्ट्रेच ऑफ लैंड कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स फिजिकल फीचर्स। मतलब कि कोई भी लैंड, देखिए माउंटेन है, माउंटेन पे क्या है, अलग अलग तरह की लैंड होगी। ऐसा तो है नहीं कि सारा रास्ता अलग अलग तरह का होगा। देखिए माउंटेन है, माउंटेन में कहीं ऊबड़ खाबड़ रास्ता होगा, कहीं पर क्या होगा, कहीं पे बिल्कुल स्लोप होगा, सीधा ढलान होगी कि वहां पे अगर चढ़ाई करोगे तो गिरने का खतरा रहेगा। तो अलग अलग तरह की लैंड होती है। तो अलग अलग तरह की लैंड को क्या कहा गया है, टेरेन कहा गया है। क्या, स्पेसिफिक स्ट्रेच ऑफ लैंड कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स फिजिकल फीचर। फिजिकल फीचर की कैरेक्टराइज की वजह से उसको क्या कहा गया, टेरेन कहा गया। देखिए आगे क्या, फीचर ऑफ माउंटेन टेरेन। अब माउंटेन टेरेन के फीचर्स देखने हैं। ठीक है भाई, माउंटेन टेरेन तो समझ में आ गया कि अलग अलग तरह की लैंड होती है, फिजिकल फीचर की वजह से ही उसको। तो देखिए रग्ड सरफेस, रग्ड सरफेस क्या है, रग्ड सरफेस यानी रफ। वहां का जो कोई जो रास्ता है वो कैसा रफ है। द लैंड इज टिपिकली रफ एंड अनइवन। मतलब अनइवन है, ऊबड़ खाबड़ है ना, रफ है, बहुत ही अजीब, मतलब ऊबड़ खाबड़ इस तरीके से, टेढ़ी मेढ़ी सी इस तरीके से क्या है वहां का रास्ता है। मतलब आप पहाड़ पे जाओगे तो जहाँ ऊबड़ खाबड़ ज्यादा होता है ना रास्ता, तो वहां पे क्या चढ़ाई करना आसान हो जाता है। ठीक है, और कहीं कहीं पे क्या है, स्टीप स्लोप्स है, सीधे स्लोप्स है। मतलब इस तरीके से, जैसे पहाड़ है, पहाड़ पे सीधे स्लोप है, मतलब गिरने का पूरा खतरा है। द शार्प इंक्लाइन ऑफ माउंटेन्स मेक्स द लैंडस्केप चैलेंजिंग फॉर मूवमेंट एंड यूज। मतलब रास्ते को चूज करने से पहले क्या है, बहुत खतरा हो जाता है, चैलेंजिंग हो जाता है। भाई अगर आप ऊपर चढ़ाई करोगे तो खतरा ज्यादा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि शार्प इंक्लाइन है, सीधा नीचे भी गिरने का खतरा रहता है। इसीलिए क्या है, अलग 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 तरह की इस पे क्या टेरेन है। मतलब कहीं पे ऊबड़ खाबड़, कहीं कहीं पे स्टीप स्लोप्स है माउंटेन्स पे। माउंटेन पे तो यही रहता है। ठीक है ना, तभी तो माउंटेन पे चढ़ना आसान नहीं होता। ठीक, और देखिए थर्ड क्या है, फार्मिंग एंड कल्टीवेशन। अब देखिए, क्या आप फार्मिंग और कल्टीवेशन कर सकते हो माउंटेन्स के ऊपर? तो आप कहोगे नहीं, नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बोला कि नहीं कर सकते। क्या, क्यों नहीं कर सकते, लिमिटेड स्पेस है। कैसा है, बहुत कम स्पेस है। बिकॉज ऑफ द स्टीप एंड रग्ड लैंडस्केप रेगुलर फार्मिंग इज रिस्ट्रिक्टेड। भाई ऊबड़ खाबड़ रास्ते में आप वो नहीं कर सकते फार्मिंग, और बिल्कुल सीधे स्लोप पे भी नहीं कर सकते। कैसे करोगे, पानी ही नहीं रुकेगा तो वहां पे फार्मिंग करोगे कैसे। ठीक है, तो क्या है, दूसरा क्या है, वैली पे कर सकते हो फार्मिंग। वैली पे क्यों कर सकते हो, क्योंकि वैली क्या होती है भाई, पहाड़ के बीच में क्या पानी निकल रहा होता है। तो वहां पे जहाँ पानी निकल रहा है, तो वहां पे थोड़ी सी जमीन क्या होती है, वो फ्लैट होती है। तो वहां पे क्या अनाज वगैरह उगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि पानी भी है और लैंड भी फ्लैट है, आराम से हो जाएगा। ठीक है, फार्मिंग। ठीक, अब देखिए टेरेस फार्मिंग। अब जब देखिए, ऐसा तो है नहीं कि हर भाई माउंटेन्स पे लोग ज्यादा होंगे। अब ये तो है नहीं कि वैली में इतनी सारी जगह बच गई, तो लोगों ने एक और रास्ता निकाला, क्या, टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, देखो लोगों ने क्या करा, ऐसे ऐसे माउंटेन्स पे इस तरह के स्टेप्स बना दिए। भाई आपने टीवी वगैरह में देखा होगा, नहीं देखा तो आप इस पिक्चर में देखिए। ठीक है, ऐसे बने रखे हैं। तो क्या है, जैसे पानी आया, पानी जैसे आ रहा है, तो क्या हुआ, जैसे बारिश वारिश से पानी आया तो क्या हुआ, यहाँ पे इकट्ठा हो गया, यहाँ भी इकट्ठा हो गया, यहाँ भी इकट्ठा हो गया, यहाँ भी इकट्ठा हो गया। स्टेप्स पे तो पानी इकट्ठा हो ही जाता है। तो जब पानी इकट्ठा हो गया तो यहाँ पे आप आराम से क्या कर सकते हो, फार्मिंग कर सकते हो। ठीक है, तो क्या, टू अडेप्ट टू द स्लोप्स पीपल प्रैक्टिस टेरेस फार्मिंग, कर्विंग स्टेप्स इनटू द माउंटेन। माउंटेन को क्या कर दिया, स्टेप्स बना दिए माउंटेन्स पे, टू ग्रो क्रॉप्स इफेक्टिवली, जिससे क्रॉप्स क्या है, इफेक्टिवली ग्रो कर सके। अब क्या है, इन मैनी माउंटेनियस रीजन्स हर्टिंग इज द प्रेफर्ड ऑक्यूपेशन रेदर देन ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर। जो कुछ कुछ माउंटेन्स के रीजन होते हैं, वहां पे क्या है, सबसे ज्यादा प्रेफर किसको किया जाता है, हर्टिंग को किया जाता है। मतलब वो जानवरों को चरवाते हैं ना, वो उस चीज को ज्यादा प्रेफर दिया जाता है ऑक्यूपेशन के लिए, ना कि ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर के लिए। क्यों, क्योंकि देखिए पहले भी बताया था कि क्या होता है कि वो जानवरों से ही उनकी कमाई होती है, जानवरों से उन्हें काफी चीजें मिल जाती हैं। भाई भेड़ वगैरह से क्या उनको ऊन वगैरह मिल जाती है ना, दूध वगैरह मिल जाता है बकरी-वकरी से। तो वो ज़्यादा उनके लिए प्रेफ़र है, ना कि ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर होना बहुत मुश्किल हो जाता है माउंटेन्स पे। भाई कर लो लेकिन इतनी नहीं हो पाती ना, तो ज़्यादातर क्या प्रेफ़र करते हैं वो लोग, हर्डिंग को प्रेफ़र करते हैं, मेन ऑक्यूपेशन। और भी ऑक्यूपेशन है, वो क्या है देखिए, टूरिज़्म एंड रिक्रिएशन।
टूरिज्म एंड रिक्रिएशन क्या है कि वहाँ पे क्या है टूरिस्ट आते हैं पहाड़ों पे, ठीक है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ता है टूरिस्ट के आने से। क्या? टूरिज्म इज द मेजर सोर्स ऑफ इनकम फॉर पीपल लिविंग इन दिस एरियाज। जो पहाड़ों पे जो लोग रह रहे होते हैं वहाँ पे क्या है उनके लिए क्या पड़ जाती है, इनकम का साधन बन जाता है, क्योंकि टूरिस्ट आए हैं तो वहाँ पे कुछ खरीदेंगे भी, खरीदेंगे, वहाँ पे रहेंगे, इन सब चीजों से क्या उनको इनकम मिलती है, ठीक है। तो क्यों आते हैं टूरिस्ट वहाँ पे? तो अट्रैक्शंस की वजह से आते हैं। माउंटेन्स पे जो अट्रैक्शन है, वहाँ की जो ब्यूटी है, टूरिस्ट विजिट फॉर द सीनिक ब्यूटी। वहाँ पे जो ब्यूटी है, वहाँ पे जो सुंदरता है और वहाँ पे जो उसकी ताजी हवा है माउंटेन्स की, उस चीज के लिए क्या आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, वहाँ पे घूमने के लिए आते हैं और उसी से उनकी बहुत ज्यादा कमाई होती है, ठीक है। इतनी भी नहीं होती है, मतलब होती है कमाई, ठीक है। अब आगे देखिए स्पोर्ट्स। तो क्या है, अब क्या है स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स भी कर सकते हैं माउंटेन्स पे। क्या है? द टेरेन इज पॉपुलर फॉर एक्टिविटीज लाइक स्काइंग, हाइकिंग, माउंटेनियरिंग एंड पैराग्लाइडिंग। तो क्या है कि जो टेरेन है, टेरेन पे मतलब बहुत माउंटेन्स पे जो लैंड है माउंटेन्स की, वहाँ पे क्या क्या अलग अलग तरह की एक्टिविटीज भी कर सकते हो, स्पोर्ट्स कर सकते हो, जो एडवेंचर होता है ना उसका मजा ले सकते हो आप, ठीक है। इन सब ये सारी क्या होते हैं, ये तरह के स्पोर्ट्स होते हैं इस तरह के माउंटेन्स पे, ठीक है, जिसे लोग करते हैं और एंजॉय भी करते हैं, ठीक है। दूसरा है पिलग्रिमेजेस। पिलग्रिमेज का मतलब होता है तीर्थ यात्री, जो यात्रा करते हैं ना धार्मिक स्थल की, उनको कहते हैं पिलग्रिमेजेस। देखिए, फॉर सेंचुरीज पीपल हैव ट्रेवल्ड टू हाई अल्टीट्यूड्स टू विजिट रिलीजियस एंड होली साइट्स। कई लाखों सालों से लोग क्या कर रहे हैं, माउंटेन्स की चढ़ाई कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि धार्मिक स्थल पे जाने के लिए बहुत ज्यादा ऊंचाई पे भी वो लोग जाते हैं। क्यों? क्योंकि जिससे कि वो भगवान के दर्शन कर सके, ठीक है। जैसे कि आप लोग भी जाते होंगे वैष्णो देवी, केदारनाथ, इन जगह जाते हो ना, तो इस तरीके से क्या है बहुत सालों से भी लोग जा रहे हैं, पिलग्रिमेज तीर्थ यात्री जाते रहे हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है, एनवायरमेंटल चैलेंजेस भी आ जाते हैं जब टूरिस्ट वगैरह ज्यादा जाएंगे, वहाँ पे एडवेंचर ज्यादा होंगे, तो वहाँ पे क्या खतरा भी हो सकता है क्या कहते हैं एनवायरमेंट को, माउंटेन्स को, ठीक है। क्योंकि बहुत ज्यादा कैसा होता है, डेलिकेट एनवायरमेंट होता है। देखिए फ्रेगिल इकोसिस्टम, माउंटेन्स हैव अ डेलिकेट एनवायरनमेंट दैट इज इजीली डैमेज्ड। तो वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत आसानी से डैमेज हो सकता है जब इतने सारे लोग जाएंगे अपने वाहन वगैरह लेके, तो वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो पूरा तरीके से खराब हो सकता है। क्यों? क्योंकि ओवर टूरिज्म की वजह से जब ज्यादा टूरिस्ट आने लगेंगे वहाँ पे, तो वहाँ का सारा नेचर जो है वो खराब होने लगेगा। एक्सेसिव नंबर्स ऑफ विजिटर्स कैन पुट इमेंस प्रेशर ऑन द लैंड। क्या कर सकते हैं, बहुत ज्यादा प्रेशर कर सकते हैं लैंड पर, मेकिंग इट डिफिकल्ट टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन ह्यूमन एक्टिविटी एंड नेचर। तो क्या हो जाएगा, बैलेंस करना मुश्किल हो जाएगा लोगों की एक्टिविटी को, लोगों की क्या कहते हैं जो ये स्पोर्ट्स वगैरह है इन सबको मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा, मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा, और नेचर और इन सब में बैलेंस करना भी आसान नहीं होने का। क्यों? क्योंकि टूरिस्ट इतने सारे आ जाएंगे। पहली बात तो वहाँ पे क्या है, टूरिस्ट जब ज़्यादा जाएँगे तो वहाँ पे पहले से रिसोर्सेज़ कम है, ठीक है? टूरिस्ट जाएँगे तो वो भी रिसोर्स अगर ख़त्म करके आ जाएँगे वहाँ के, तो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाला है, ठीक है? फिर अपने वाहनों वग़ैरह से जाएँगे तो प्रदूषण वग़ैरह होगा, तो एनवायरनमेंट का जो मतलब एनवायरनमेंट है, ब्यूटी है, वो भी ख़त्म होएगी, ख़राब होएगी, ठीक है? तो टूरिस्ट भी ज़्यादा नहीं जाने चाहिए, थोड़ा कोशिश करें कि वहाँ कम ही जाएँ। तो देखिए, अब क्या है इसमें, लेट्स एक्सप्लोर। इसमें क्या करना है, एक्सप्लोर करना है। ये देखिए ये जो है ना फिगर, ये ये पेज नंबर 50 पे दी हुई है ये पिक्चर्स। इसमें देखिए क्या क्या लैंडस्लाइड वगैरह हो रहे हैं, फ्लड आ रहे हैं, ठीक है, बहुत सारी दिक्कतें रहे, एवेलेंची आ रहे हैं, हैवी स्नोफॉल है, क्लाउड बर्स्ट है माउंटेन्स पे, भाई इतनी सारी दिक्कतें हैं। तो इन्होंने बोला है कि ये क्या है, आप हर चीज के को है ना अपनी क्लास में एक दूसरे के साथ डिस्कस कीजिए, और डिस्कस करने के बाद हर एक चीज पे पैराग्राफ लिखिए एक, ठीक है। पहली बात तो ये सोच रहे होंगे, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई जब इतनी सारी दिक्कतें हैं तो लोग माउंटेन्स पे रह क्यों रहे हैं? माउंटेन्स पे इसलिए रह रहे हैं, पहली बात तो क्या है कि वहाँ सब कुछ मिल रहा है उन्हें, भाई वहाँ पे ताज़ी हवा है, जिसके लिए लोग जाते हैं घूमने के लिए, ठीक है? और साथ के साथ क्या ना, और उनका वो कल्चर से भी जुड़े हुए हैं, अपने पुराने कल्चर से भी जुड़े हैं, इसीलिए वो लोग वहाँ रहते हैं माउंटेन्स पे इतनी दिक्कत आने के बावजूद भी, ठीक है? तो देखिए अब हमने क्या है ये माउंटेन्स के बारे में तो पढ़ लिया, कैसी है लाइफ माउंटेन्स के ऊपर, ठीक है? लेकिन साथ-साथ क्या है, इसका डोंट मिस आउट रह गया है। तो डोंट मिस आउट जो है हम अगली वीडियो में करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो
तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुड डन क्लासेस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।